तुकाराम जी महाराज पंडरीनाथ भगवान के अनन्य उपासी पंडरीनाथ भगवान का दर्शन करने जा रहे थे। तो दर्शन करने के लिए जब जा रहे थे तो देखा बड़ी भीड़ लगी है मंदिर में। तो बाहर उन्होंने अपनी चरण पादुका उतार दी, पदत्राण उतार दिए। अब चरण पादुका उतार करके जैसे ही लाइन में लगे दर्शन की में, तो बार बार उनकी दृष्टि जावे, मेरी चप्पल कोई ले तो नहीं जाएगा, मेरी पादुका कोई उठा तो नहीं ले जाएगा, अरे मेरी चप्पल ठीक है कि नहीं है। उनके मन में भाव आया, बोले अरे तुकाराम तू दर्शन करने जा रहा है विट्ठल भगवान का और मन में आ रही है चप्पल। तुकाराम जी लाइन तोड़ करके बाहर आ गए और आकर के अपना पटका खोला, पटका में चप्पल रखी और गांठ बांध के अपनी कमर से बांध ली। बोले पहन के नहीं जा सकते, कमर से बांध के तो जा सकता हूं। तुकाराम जी का भाव क्या था कि जब मेरा विट्ठल मेरे सामने हो, जब मेरे नाथ मेरे सामने हो, उस समय यदि चप्पल का ध्यान मुझे आ गया ना तो मेरे दर्शन में व्यवधान आ जाएगा। तो कहीं ये चप्पल व्यवधान का कारण ना बन जाए, तो अपनी कमर पे बांध ली और तुकाराम जी चले गए मंदिर में भीतर। अब मंदिर में खड़े थे, सब लोग कीर्तन कर रहे थे, जय जय राम कृष्ण हरि। तभी एक की नजर पड़ गई कि तुकाराम जी ने कमर पे चप्पल बांध रखी है। उसने एक को बताई, एक ने दो को बताई। देखते देखते पूरे मंदिर में हल्ला होने लगा, अरे चप्पल कौन लाया, चप्पल कौन लाया। इतने में तुकाराम जी बोले भैया चप्पल पहन के नहीं आया हूं, बांध के लाया हूं। बोले अरे मूर्ख धूर्त, तू चप्पल भीतर लेके आ गया। तुकाराम जी बोले मेरी बात तो सुनो, मैं क्यों लेके आया हूं, मेरी बात तो सुन लो। किसी ने नहीं सुनी, सब चढ़ गए और महाराज हाथापाई करने लगे और करते करते तुकाराम जी को मंदिर से बाहर कर दिया। बोले तू दर्शन का अधिकारी नहीं है, चप्पल लेके भीतर आया। तुकाराम जी मंदिर के दूसरे कोने में जाकर के बैठ गए और बैठ करके बोले हे विट्ठल, मेरा मन का भाव आपके मंदिर की मर्यादा तोड़ना नहीं था। मुझे ऐसा भी नहीं कि चप्पल के प्रति मेरी बहुत आसक्ति है। मेरा मन ही दूषित है कि मैं मंदिर में जा रहा था तो बार बार चप्पल की स्मृति हो रही थी। तो मैंने तो केवल इसलिए यह किया था कि आपका दर्शन करने जब मैं सामने आपके खड़ा हूं, उस समय मेरी चप्पल का स्मृति मेरे अंदर ना आ जाए, इसलिए मैंने कमर से बांध ली थी। हे नाथ, यदि मुझसे अपराध हुआ हो तो क्षमा कर देना। हमेशा के लिए प्रतिबंध कर दिया कि आज के बाद तुम कभी विट्ठल भगवान के दर्शन नहीं कर पाओगे। तुकाराम जी रोने लगे और विट्ठल 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 कहकर के जैसे ही रुदन किया, स्थिति ये हुई, सामने दर्शनार्थी खड़े थे, लाखों की तादाद में भीड़ खड़ी थी, लेकिन पंडरीनाथ भगवान ने अपना मुख उस तरफ मोड़ लिया जहां तुकाराम जी बैठे थे। अपना मुख ही मोड़ लिया, मंदिर का द्वार ही मोड़ दिया। ठाकुर जी को सबसे प्रिय भोग, सबसे प्रिय प्रसाद, सबसे प्रिय सुगंधी, सबसे प्रिय आभूषण, सबसे प्रिय वस्त्र यदि कोई है तो वो केवल अपना भक्त है। जब उनका प्रिय भक्त सन्मुख आता है ना, तो उसको देख करके ही ठाकुर जी तृप्त हो जाते हैं, मतलब मानो भोग लग गया। जब उनका भक्त अपने नेत्रों से अश्रुपात करता है, ठाकुर जी मानो उसी से स्नान कर लेते हैं। जब उनका भक्त सामने खड़ा होकर के दोनों भुजाएं ऊपर करता है, मानो उसकी भुजाओं से ठाकुर जी इत्र लगवा लेते हैं। जब उनका भक्त दंडवत प्रणाम करता है, मानो उस भक्त के सारे विकारों को ही भोग रूप में ठाकुर जी पा लेते हैं। तो भक्त ही सर्वस्व है ठाकुर जी का। यदि कोई उसका अपमान करता है, कोई उससे बैर करता है, कोई उसको दूर रखता है, तो वो कितना भी बड़ा भक्त हो, ठाकुर जी उसको स्वीकार नहीं करते। अब ये पद गाने से मैं रुक नहीं पा रहा हूं, गा ही देता हूं। ठाकुर जी किसको अपनाते हैं? गिरधर जब अपनों कर जाने, गिरधर जब अपनों। भक्तन में मति भक्तन में गति, हरिजन संगे हरि उर आने।
जिसकी भक्तों की सेवा में बड़ी निष्ठा हो, ठाकुर जी का वो अति प्रिय है। एक वृंदावन में एक महात्मा आए, अपने गुरुजी को प्रणाम किया तो गुरुजी ने उनसे कहा कि एक तुम एक काम करो, यमुना जी में स्नान करना, ब्रजरज को अपने तन पर लपेट लेना और फिर गुरु मंत्र का जाप करके नेत्र बंद करना, तुमको श्यामा श्याम के दर्शन होंगे। उसने कहा ठीक है। यमुना जी में स्नान किया, ब्रजरज को अपने तन पर लगा लिया, गुरु मंत्र की उपासना करते हुए नेत्र बंद करके जैसे ही बैठा, तभी उसने क्या देखा, अपने अंतस्थ में एक सुंदर एक कुंज है, हरी भरी कुंज, और उस कुंज में श्यामा श्याम लीला कर रहे हैं, किलोल कर रहे हैं। उनकी लीला का दर्शन होने लगा। दर्शन करते करते अति आनंदित, तभी वो अनुभव करता है कि श्यामा श्याम जो उसके अंतस्थ में दिखाई दे रहे हैं, वो एक लीला करते हैं जिस लीला से उस भक्त को थोड़ी हंसी आने लगती है, थोड़ा आनंद आने लगता है। बहुत सावधानी से सुनिएगा। अब जिस समय उसको हंसी आती है, उसी समय सामने से एक ब्रजवासी वो जा रहा होता है और वो विकलांग होता है, एक पैर नहीं होता उसका। अब वो व्यक्ति हंस तो रहा था ठाकुर जी की लीला देख करके, लेकिन उस विकलांग ब्रजवासी को लगा ये मेरे ऊपर हंस रहा है, ये मेरी चाल पर हंस रहा है। और स्थिति क्या हुई, जैसे उसके हृदय में आया कि ये मेरी चाल पर हंस रहा है, ऐसी भावना आते ही उसके हृदय से ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। उसके हृदय से ठाकुर जी चले गए। अब वो बार बार आंख बंद करके देखे, बोले इतनी सुंदर लीला हो रही थी, इतना आनंद आ रहा था, श्यामा श्याम आपस में दोनों लीला कर रहे थे, बड़ी प्रसन्नता हो रही थी, अचानक से अंतर्ध्यान क्यों हो गए? नहीं समझ पाया। उसने फिर से जमुना स्नान किया, फिर ब्रजरज को तन से लगाया, गुरु मंत्र की माला जप करके फिर नेत्र बंद किए। कुंज तो दिख रहा है, आवाज तो ठाकुर जी की आ रही है, किशोरी जी हंस रही हैं, श्याम सुंदर लीला कर रहे हैं, ये सब अनुभव तो हो रहा है, लेकिन ठाकुर जी दिख नहीं रहे। अति व्याकुल 3-4 दिन तक जब उसको दर्शन नहीं हुए, दौड़ करके अपने गुरुदेव के पास गया। बोले गुरुजी, एक दिन ऐसे ऐसे लीला हो रही थी, ठाकुर जी ने ऐसी लीला की कि मुझे जोर से हंसी आने लगी, मैं हंसने लगा। अचानक पता नहीं क्यों फिर श्यामा श्याम अंतर ध्यान हो गए, उनकी आवाज आ रही है, चलने की नूपुरों की ध्वनि आ रही है, कुंज दिख रही है, लेकिन ठाकुर जी नहीं दिख रहे। गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, तुमसे कोई भक्त अपराध तो नहीं हुआ? बोला नहीं भगवान, मैं क्यों अपराध करूंगा, मैं तो अपने सामान्य भाव से केवल स्नान करके ब्रजरज लगा करके केवल ठाकुर जी का स्मरण कर रहा था, इसमें भक्त अपराध क्या? बोले जब तुम हंस रहे थे, हंस करके तुमने जब नेत्र खोले तो आसपास कोई था क्या? उसने बताया, बोले कि हाँ एक व्यक्ति था, लेकिन थोड़ा दूरी पर था, एक विकलांग था, वो जा रहा था, शायद ब्रजवासी था। गुरुदेव समझ गए। बोले बेटा, तुम हंस रहे थे ठाकुर जी की लीला देख करके, लेकिन उसको लगा तुम उसकी दुर्बलता पे हंस रहे हो, और इसी भक्त अपराध की वजह से ठाकुर जी तुम्हारे हृदय को छोड़ के चले गए। अब आप विचार करो, जानबूझ के भक्त अपराध करने का तो जाने क्या ही फल देंगे ठाकुर जी, बिना जानबूझ के किया तो ठाकुर जी ने हृदय छोड़ दिया उसका, चरणों में गिर गए। बोले भगवान अब मैं क्या करूं, कब आएंगे ठाकुर जी मेरे हृदय में पुनः? महात्मा ने बताया, बेटा बहुत लंबा अब कार्य तुझको करना पड़ेगा। बोले क्या? बोले 1 महीना पर्यंत वृंदावन की परिक्रमा में बैठ करके जितने लोग वहां से गुजरे सबसे प्रणाम करके सबसे क्षमा मांगना, चाहे कोई भी हो, वृंदावन की परिक्रमा दे रहा हो, कोई भी व्यक्ति भक्त यहां से निकले तुम्हारे सामने से, उसको प्रणाम करना, कान पकड़ के क्षमा मांगना कि मुझे क्षमा कर दो। जब इस प्रकार 1 महीना पर्यंत तुम समस्त ब्रजवासियों से क्षमा मांगोगे,
तब ठाकुर जी तुम्हारे हृदय में आएंगे। आप ठाकुर जी का भोग लगा रहे हो, नमक मिर्च दाल में ज्यादा पड़ गई, ठाकुर जी उसको सहन कर लेंगे। आप ठाकुर जी का श्रृंगार करते समय यदि ठाकुर जी तुम्हारे हाथ से गिर जाए, नीचे बेचारे इनके सिर में लग जाए, ठाकुर जी उसको भी स्वीकार कर लेंगे। भरी ठंडी में ठंडे पानी में से नहला दोगे, ठाकुर जी स्वीकार कर लेंगे। लेकिन यदि किसी भागवत का, भागवत यानी भगवान का, किसी भक्त का अपराध यदि कर दिया, ठाकुर जी क्षमा नहीं करेंगे। और उसकी क्षमा की विधि बहुत लंबी है। इसलिए बंधुओं, ठाकुर जी ने तुमको स्वीकार किया है। ये कब जानो? कथा में और भगवान के भक्तों में जब रति हो जाए तो समझना ठाकुर जी ने स्वीकार किया है। कई लोग बोलते हैं ना मेरे पास आके, महाराज जी हम ना हर महीने सालासर जी जाते हैं, महाराज जी हर 2 महीने में गिरिराज जी परिक्रमा लगाने जाता हूं, महाराज जी मैं हर साल बद्रीनाथ जाता हूं, महाराज जी मैं हर साल 4 धाम करके आता हूं। मुझे ज्यादा प्रशंसा नहीं होती, लेकिन कोई कहता है ना, महाराज जी हर महीने मेरे यहाँ कोई भगवान के दिव्य भक्त आते हैं, संत आते हैं, आके प्रसाद पाते हैं, मेरे यहाँ की सेवा देख के प्रसन्न होते हैं, मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। क्यों? बाकी लोग तो तीर्थों के पास जाते हैं, लेकिन उसके यहाँ तो घूमते फिरते संत ही तीर्थ लेके आ जाते हैं।